पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग जो था उसने सोल रिफाइनिंग सेक्ट को ज्वाइन कर लिया था। वो यहाँ पर आकर अपनी कल्टीवेशन इंक्रीज करना चाह रहा था। यहाँ पर कल्टीवेशन का सिस्टम इस तरह से होता है कि जो भी आउटर डिसेबल होते हैं उनको गुफा दी जाती है और हर गुफा के अंदर अलग अलग हिसाब की स्पिरिचुअल एनर्जी रहती है। जितना वांग कल्टीवेशन करते जाएगा उतनी अच्छी उसको गुफा मिलती जाएगी आगे की कल्टीवेशन करने के लिए। तो वांग को जो गुफा मिली थी वहाँ के तो सारा का सारा स्पिरिचुअल ऑरा कुछ ही टाइम के अंदर वांग खुद में समेट लेता है। और वो सिर्फ उतना ही क्या, आसपास की जितनी भी गुफा थी सबका ऑरा वो अपने अंदर कंज्यूम कर चुका था, जिस वजह से आसपास के लोग दंग रह जाते कि ये हो क्या रहा है। ऐसा कौन सा यहाँ पर इंसान आ गया जिसने सारी की सारी गुफा का ऑरा खुद में ही एब्जॉर्ब कर लिया। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में लियोमी जो थी वो वांग जिस गुफा के अंदर कल्टीवेशन कर रहा था उसी के बाहर आकर खड़ी हुई थी ताकि उसके ऊपर नजर रख सके। जिसके बाद देखते ही देखते जितने भी एल्डर वगैरह थे वो तुरंत ही उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी की खदान बनी हुई थी। वो देखना चाह रहे थे कि यहाँ पर असल में हुआ क्या था। उनको पता चलता है कि यहाँ का सारा स्पिरिचुअल ऑरा खत्म हो चुका। तो वो लोग ऑर्डर दे देते कि सारे के सारे गेट और दरवाजे को बंद कर दो, कोई भी इंसान यहाँ से जाना नहीं चाहिए। जिसने भी ये काम किया है वो अभी भी यहीं पर मौजूद होगा। इसके बाद जितने भी सारे के सारे आउटर डिसेबल थे सभी को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लाकर जमा कर दिया जाता है। सभी से पूछताछ होने वाली थी कि किसने इस तरह की हरकत की, कौन वो इंसान था जो सारा का सारा स्पिरिचुअल ऑरा खा गया। उन्हीं लोगों में वांग भी शामिल था। वो कहता है कि मैं अपने नेट्स एंड सोल लेवल के काफी पीक के आसपास तो पहुंच ही चुका हूँ। तो अब मेरे पास इतनी पावर आ चुकी है कि मैं अपनी कल्टीवेशन को छुपा सकता हूँ, जिससे किसी को भी मेरे ऊपर शक नहीं जाएगा कि मैंने ही यहाँ का सारा स्पिरिचुअल ऑरा कंज्यूम किया है। लेकिन उस बंदे को तो मालूम था जो कि 743 नंबर के गुफा के अंदर रहता था। उसी का गुफा तो वांग ने छीना था। लेकिन वांग इतनी गुस्से भरी निगाहों में उसको देखता है कि उस बंदे की फटकर हाथ में आ जाती है। वो समझ चुका था कि मैंने किसी को भी वांग के बारे में बताया तो मेरी ये खैर नहीं रखेगा, मुझे बहुत बुरी मौत मारेगा ये। बहुत सारे एल्डर वगैरह सब यहाँ पर आकर जमा हो चुके थे। जिसके बाद वहाँ पर एक एल्डर आता है जिसका नाम जैन था। वो कहता है कि जिसने भी यहाँ पर इस तरह की हरकत की होगी और वो हमारी चेकिंग के दौरान पकड़ा गया ना तो जगह पर उसकी जान ले ली जाएगी। वो सब के सब एल्डर अपने सोल फ्लैग के अंदर से कई सारी सोल को बाहर निकालते हैं। जो सोल जितने भी डिसेबल खड़े थे सबको अच्छे से चेक कर रही थी। साथ ही साथ बाकी जो एल्डर वगैरह थे वो लोग भी यहाँ पर अलग अलग डिसेबल को लाइन लगाकर चेक करना शुरू कर देते हैं। एक बंदा तो उनमें से बचकर भागने की कोशिश कर रहा था तो उस बंदे को पकड़कर ही अपनी पावर की मदद से हवा में उठा लिया जाता है और उसकी जान ले ली जाती। बाकी लोग कहते कि इसने तो कुछ गड़बड़ नहीं की थी, फिर ये अपनी जान बचाकर क्यों भाग रहा था। तो दूसरे डिसेबल का ये कहना होता है कि इस सेट के अंदर ना कई सारे बाहर के जासूस भी आया करते हैं। ये जो चेकिंग हो रही है यहाँ पर, इस चेकिंग की मदद से इंसान की हर एक डिटेल को हासिल किया जा सकता है। तो जासूस के बारे में भी पता चल जाता। हो सकता है कि ये कोई जासूस होगा जो अपनी सच्चाई सामने ना लाने की वजह से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एल्डर ने इसको यहाँ पर मार कर इसकी जान ले ली। सबसे ज्यादा फटी हुई तो उसी बंदे की थी जिसके गुफा के अंदर वांग गया था कि अगर मेरी चेकिंग होगी तो पक्का मैं यहाँ पर पकड़ा जाऊंगा, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। इसके बाद वांग की भी बारी आ जाती है तो वांग को भी चेक करने लग गए थे सभी लोग। लेकिन वांग ने अपनी कल्टीवेशन को छुपा लिया था और यहाँ तक कि उसने अपनी मेमोरी को भी अपने ही कंट्रोल में रखा होता है। इस वजह से चेकिंग में वो बिल्कुल भी नहीं पकड़ा जाता और उसको भी वहां से हटा दिया जाता है कि तुम बिल्कुल क्लीन हो तो तुम साइड हो सकते हो। जिसके बाद अब बारी आती है यहाँ पर उसी बंदे की जो 743 नंबर की गुफा के अंदर रहता था। लेकिन वांग ने भी उसके माइंड के ऊपर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर दिया था जिस वजह से कोई भी चेकिंग होगी तो वो उस पार्ट को याद नहीं कर पाएगा चेकिंग वाला इंसान, जो पार्ट अभी वांग के साथ उस 743 नंबर के गुफा वाले बंदे ने बिताया था। वो सारी की सारी मेमोरी वांग ने लॉक कर दी थी उसके दिमाग से। इस वजह से वो बंदा भी क्लीन होता है और उसके ऊपर भी किसी का कोई शक नहीं जाता। जो देखकर तो वो बंदा दंग रह गया था कि आखिर इस बंदे वांग ने मेरे साथ किया क्या कि मैं चेकिंग में भी बच गया। क्या ही कमाल का और कितना ज्यादा खतरनाक बंदा है ये, मेरी मेमोरी को भी बाहर से कंट्रोल कर सकता है। जिंदगी में कभी मैं इसके सामने नहीं जाऊंगा, जितना हो सकता है इससे बच के रहूंगा मैं। सभी लोगों को चेक करके वापस भेज दिया गया था। कुछ जो 2-4 जासूस बचे थे उनको ही मार दिया गया होता है, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं पकड़ा गया था जिसकी कल्टीवेशन अचानक में ही बहुत ज्यादा बड़ी हो, क्योंकि इतना ज्यादा स्पिरिचुअल ऑरा खाएगा तो कल्टीवेशन तो बहुत फास्ट ही बढ़ेगी। लेकिन चेकिंग के दौरान भी ऐसा बंदा उन लोगों को कोई भी नहीं मिला था। जैन नाम का जो एल्डर था वो यहाँ पर कहता है कि हो सकता है किसी बाहर के आए हुए बंदे ने ये काम किया होगा और वो बाहर ही रिटर्न भाग गया होगा, वरना हमारी चेकिंग के अंदर वो इंसान पकड़ा जाता। ठीक है, अभी यहाँ पर कॉम्पिटिशन आने वाला है तो जितने भी डिसेबल है सब लोग जाओ और अपनी प्रैक्टिस करो ताकि कॉम्पिटिशन में तुम पार्टिसिपेट कर सको। तो वहीं वांग जब आगे बढ़
रहा था तो वो कहता है कि मुझे और भी ज्यादा हाई लेवल की स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हो रही है, जो कि मेरे ख्याल से जरूर इनर सेक्ट जो है ना वहां पर होगा। वहां पर और ज्यादा अच्छे रिसोर्सेस हो सकते हैं कल्टीवेशन करने के लिए, तो मुझे वहां पर जाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि मुझे कंपटीशन जीतने के बाद ही वहां जाने का मौका मिलेगा, तो मुझे भी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए कंपटीशन की। इसके बाद वहां गुफा के अंदर आने के बाद वापस से अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करना शुरू कर देता है, और इस बार की कल्टीवेशन में वो अपने पूरे के पूरे नेट्स एंड सोल लेवल को ब्रेक थ्रू कर चुका था। इसके बाद वो अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल पर भी पहुंच जाएगा, लेकिन वहां पहुंचने के लिए उसको और ज्यादा कमाल की जगह चाहिए जो कि इनर सेक्ट के अंदर मौजूद है। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल को हासिल करने के बाद ही वो ज्यादातर अपनी आर्टिस्टिक कंसेप्शन की पावर को यूज कर पाएगा, वरना तो वो अभी उसे यूज भी नहीं कर पा रहा था। वॉन्ग कहता है कि सील भी कमजोर हुआ है और युआन फेंग का जो आर्टिस्टिक कंसेप्शन था वो भी मेरे ऊपर लगा हुआ कमजोर हुआ है, लेकिन खत्म अभी तक के नहीं हुआ। खत्म करना है तो मुझे दूसरा तरीका ही ढूंढना पड़ेगा। आउटर सेट के अंदर अब ऐसी कोई चीज नहीं बची जो मुझे इतनी पावर दे दे कि मैं दोनों चीज को खत्म कर सकूं। वैसे भी युआन फेंग का जो आर्टिस्टिक कंसेप्शन था वो उतना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था कि इसको तोड़ने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगे, क्योंकि अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड लेवल या उससे आगे के लेवल का होता तो उसका आर्टिस्टिक कंसेप्शन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता था। मुझे बस मेरे ब्रेक थ्रू की जरूरत है। एक बार मेरा ब्रेक थ्रू हो जाए तो उसके आर्टिस्टिक कंसेप्शन का असर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो वहीं लियोमी जो थी वो वांग का जो कमरा था उसके ही बाहर आकर खड़ी हुई थी, और अपने यहाँ आने के बाद स्पिरिचुअल बर्ड को बाहर निकाल लेती है, जो देखकर वांग भी हैरान हो जाता है कि बाहर कौन है जो शायद मुझसे ही मिलने के लिए आया हुआ है। तो वो जल्दी से बाहर आकर देखता है कि यहाँ पर कौन है, लेकिन जैसे वो बाहर आया था उसको सामने लियोमी दिखाई देती है। वो वांग को देखकर कहती है कि तुम आ गए, तुम्हें पता है मेरा नाम ना लियोमी है, मेरे ख्याल से तुम मुझे जानते होगे, हम पहले भी मिल चुके हैं। तो वांग कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुमसे सुजाको सेक्ट के अंदर ही मिला था, तुम लॉर्ड सुजाको जो हो उसी की कास्ट डिसाइपल हो ना। और मुझे ये भी याद है कि मैं तुमसे आज नहीं बल्कि कई 100 साल पहले भी मिला था, जब पहली बार तुम सेक्ट में जो हो रहा कंपटीशन था उसमें आई थी। तुमने अपनी खूबसूरती से सबको अपना दीवाना बना दिया था, लेकिन मेरा तुम्हारे ऊपर जरा भी ध्यान नहीं गया था। क्यों, सच कह रहा हूँ ना, मैंने तुम्हारे बारे में सही बताया या मेरी बात गलत थी? तो लियोमी कहती कि तुम कहो और वो बात गलत हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने जो भी कहा वो बिल्कुल 100% सच था। वांग कहता है कि तुम इतनी दूर से यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए क्यों आई हो? मेरे अंदर तो ऐसी कोई खास चीज नहीं है जो तुम्हें मिलने के लिए यहाँ तक आना पड़े। तो क्या तुम मुझे अपना सही मकसद बताओगे कि मुझसे मिलने का आखिर तुम्हारा मकसद क्या था? तो लियोमी कहती है कि अब मैं तुमसे क्या ही छुपाऊं, मैंने तुमसे बहुत बार मिलने की कोशिश की है लेकिन ढंग से मिल ही नहीं पाई। आज इतने टाइम बाद मुझे तुमसे मिलने का अच्छी तरह से मौका मिला है। लेकिन जब वांग जो था वो जैसे लियोमी का हाथ देखता है उसको वहाँ पर रेड बटरफ्लाई का ब्रेसलेट दिखा देता है। उसको देखकर वो घबरा जाता है कि रेड बटरफ्लाई का ब्रेसलेट इसके पास क्या कर रहा है, कहीं कुछ इन लोगों ने रेड बटरफ्लाई के साथ कर तो नहीं दिया ना? मुझे इस लियोमी के इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं, मुझे यहाँ से जल्द जाना होगा, क्योंकि मेरी कल्टीवेशन अभी पूरी तरह से रिकवर हुई नहीं है और ये किस तरह के मोटिव के साथ यहाँ आई है मुझे ये भी नहीं पता। तो वो तुरंत ही वहाँ से भाग निकलता है कि भाड़ में गई, मैं तो इससे नहीं बात करने वाला। इसको जाता हुआ देख कर लियोमी जो थी वो कहती कि 500 साल पहले भी तुम मेरे प्यार के जादू में नहीं फंसे थे और आज भी वैसे तुम मुझे इग्नोर करके भागे हो। कब तक भागोगे? मैं भी तो देखूंगी तुम कितना ही भाग सकते हो। मुझे तुम्हारा आर्टिस्टिक कंसेप्शन चाहिए और उसके लिए मैं किसी भी हद तक के जा सकती हूँ, बस तुम इंतजार करते रहना। इसके बाद देखते ही देखते कुछ टाइम और निकल जाता है और वो दिन आ चुका था जब यहाँ पर कंपटीशन होगा। सबके सब लोग कंपटीशन के लिए आ चुके थे। बहुत सारे बैटल अरेना को तैयार किया गया था कंपटीशन के लिए, क्योंकि मैच होगा 10,000 डिसाइपल के बीच और ये मैच भी एक दिन नहीं चलेगा, कई दिन लग जाएंगे इस पूरे के पूरे कंपटीशन को खत्म होने के लिए। हर दिन हजारों की तादाद में डिसाइपल आते कंपटीशन देने के लिए और वो सारे के सारे मारे जाते। अनगिनत डिसाइपल का यहाँ पर खात्मा हो रहा था। उनमें से कुछ ही जो पावरफुल थे वो एक के बाद एक करते हुए डिसाइपल को मारे जा रहे थे। एल्डर वगैरह बस उनको मरते हुए देख रहे होते हैं और वो कहते हैं कि इस बार तो लगता है कि कोई भी इस कंपटीशन को नहीं जीतेगा। जितने भी डिसाइपल फाइट के लिए आ रहे हैं वो तो सब एक दूसरे को मार कर खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, जो जीतेगा कंपटीशन को उसको इनाम भी तो बढ़िया मिल रहा है, इनर सेक्ट में जाने का मौका। तो 1000-2000 डिसाइपल ऐसे ही मर जाते तो उसमें कौन सी कमी है। उन्हीं लोगों में वांग भी शामिल था और वो भी यहाँ पर डिसाइपल वगैरह को मार रहा होता है। एक डिसाइपल था उसके सामने जो हजारों की तादाद में स्वॉर्ड उसकी तरफ भेज देता है, लेकिन वांग ने भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के सभी स्वॉर्ड को रोक कर उन लोगों को खत्म कर दिया था। लेकिन वांग यहाँ पर किसी को जान से नहीं मारता, जितने भी लोग उसके सामने सरेंडर कर देते तो वो उन लोगों को छोड़ दिया करता था। अपना फाइट होने के बाद वांग दूसरे की भी फाइट देखने लग जाता कि कौन यहाँ पर
कितना पावरफुल है और किसके जीतने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि फाइनल में तो वांग को उम्मीद थी कि वो तो जाकर ही रहेगा और उसकी फाइट करने के लिए फाइनल में कौन आता है बस उसको उसका इंतजार था। वहीं पर एक थोड़ा सा बूढ़ा आदमी भी था जिसकी पावर बड़ी ही अजीब थी और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी को एक से बढ़कर एक टक्कर देकर जान से मार रहा था। उसकी जो टेक्निक थी उसका नाम था डेथ स्पेल। ये देखकर वांग भी हैरान रह जाता है कि डेथ स्पेल, इसको कैसे मिला ये डेथ स्पेल? डेथ स्पेल तो रेड लाइटनिंग की जो मेरी पावर है उससे मिलता जुलता है। कमाल की टेक्निक है इसके पास। देखते ही देखते 5 से 7 हजार डिसेबल अभी कुछ ही टाइम के अंदर मारे जा चुके थे। वांग भी ये देखकर हैरान रह चुका था कि कितने डिसेबल को मारा जाता है, उतनी कोई हद नहीं है। पूरे खून की दरिया बहा दी है इन लोगों ने बस एक मामूली से कंपटीशन के लिए। जान की तो इनकी नजर में कोई कीमत ही नहीं है। ऐसा थोड़ी ना कंपटीशन होता है जिसमें 10-10 हजार लोगों को मार दिया जाए। इसके बाद देखते ही देखते कंपटीशन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। सभी लोग वापस से एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो चुके थे। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।